नैतिक शिक्षा भाग 2 पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित ऑडियो 6। जिस समाज का व्यक्ति का आधा अंग नारी के रूप में इस प्रकार अपंग बना हुआ हो, उसकी प्रगति और समृद्धि की आशा कौन करेगा। बालक, वृद्ध, अपंग, रोगी तो गृहपति पर भार होते ही हैं। निरुपयोगी बनी बैठी नारी भी अब लगभग इसी प्रकार अपाहिजों में सम्मिलित हो गई है। पर्दा प्रथा ने हमारे समाज के आधे अंग को लकवा मार जाने वाली रोगी की स्थिति में ला पटका। आधी जनसंख्या की नारी अपने प्रबल पुरुषार्थ से पुरुष जनसंख्या की तरह ही प्रगति के हर क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़कर दिखा सकती थी और समृद्धि भरी सुविधाएं उत्पन्न कर सकती थी। आज निरीह बनी मन महसूस कर कैदी का तिरस्कृत और उपेक्षित जीवन जीने के लिए विवश हो रही है। रायबरेली से लौट रही 2 बारातें कानपुर स्टेशन पर उतरी। पहली दुल्हन दूसरी बारात और दूसरी दुल्हन पहली बारात के साथ चली गई। घर जाकर पता चला तब उनकी फिर से अदला बदली की गई। पर्दा प्रथा के कारण ऐसा प्रतिवर्ष होता है। समय आ गया है जबकि पर्दा तथा ऐसी अनीति मूलक कुरीतियों को हटाया जाए और नारी को भी नर की ही भांति मनुष्योचित सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। उसे शिक्षा की अब पुरुषों से अधिक सुविधा मिलनी चाहिए क्योंकि वह बहुत पिछड़ गई है। जब तक पिछड़ापन दूर नहीं और समानता के स्तर पर आने की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए तब तक उसे शिक्षा दीक्षा करने का पूरा हक है और इस न्यायोचित सुविधा को उपलब्ध करने में हर पुरुष को पूरा योगदान देना चाहिए। भारतीय नारी को अधिक शिक्षा, अधिक प्रतिभा, अधिक क्षमता, अधिक कुशलता प्राप्त करने का अवसर मिले तो राष्ट्र की प्रगति में देखते देखते 4 चांद लग सकती है। इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा पर्दा प्रथा की है। इस पूतना का अब अंत होना ही चाहिए। प्रश्न 1। नर और नारी किस तरह से एक दूसरे के सहयोगी हैं? 2। अपने समाज में नारी जाति की स्थिति कैसी है तथा इसे क्या हानियां हैं? 3। पर्दा प्रथा कहाँ से प्रारंभ हुई तथा इसके प्रचलित होने के कारण क्या है? 4। अपने यहाँ पर्दा प्रथा प्रचलन के कारणों पर प्रकाश डालिए। 5। क्या अब भी वे परिस्थितियाँ रही हैं कि पर्दा प्रथा का प्रचलित रहे? 6। नारी का स्थान हमेशा कहाँ रहा है? पर्दा प्रथा के कारण आज की नारी जाति को किन किन बातों से हाथ धोना पड़ रहा है? 8। पर्दा प्रथा के कारण ही हमारे समाज की उन्नति रुकी हुई है, सिद्ध कीजिए। 9। पुरुषों की इस दिशा में क्या क्या प्रयत्न करना चाहिए? प्रौढ़ों की साक्षरता। शिक्षा रहित व्यक्ति एक प्रकार से अंधा है। जीवन उपयोगी जानकारियाँ आँख कान के द्वारा ही प्राप्त नहीं हो जाती, वरन उनका वास्तविक आधार तो साहित्य है, जिसके आधार पर बिना दूसरे के द्वारा प्रत्यक्ष शिक्षण दिए अपने आप व्यक्ति लोक परलोक की देश विदेश की अगणित सत्प्रवृत्तियों की उपलब्धि एवं दुष्प्रवृत्तियों की विभीषिका से परिचित हो सकता है। ज्ञान, विज्ञान, कला, शिल्प, चिकित्सा, अर्थ, शासन, धर्म, अध्यात्म आदि ना जाने कितनी ज्ञान धाराएं हमें साहित्य के द्वारा मिलती हैं और उन्हीं उपलब्धियों के आधार पर ना जाने कितनी प्रतिभाएं और क्षमताएं विकसित होती हैं। कहना ना होगा कि यह साहित्य के माध्यम से प्राप्त हो सकने वाला ज्ञान केवल उन्हें प्राप्त हो सकता है जो शिक्षित है। अशिक्षित बेचारा तो उतना ही जान सकता है जितना उसने आँखों से देखा और कान से सुना है। इस आधार पर ज्ञान प्राप्त कर सकने की मर्यादा और संभावना बहुत ही स्वल्प है। अतएव अशिक्षित व्यक्तियों की ज्ञान परिधि बहुत ही छोटी रहने से उनके मानसिक विकास की व्यवस्था भी नग्न जितनी ही बन पाती है। यही कारण है कि अशिक्षितों को अर्ध विकसित या अर्ध मनुष्य कहते हैं।
कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण प्रगति शिक्षित होते हुए भी ना कर सके। यह हो सकता है कि जिस किसी पर कुछ कहने लायक भौतिक या आत्मिक उन्नति की है, वह बिना शिक्षा का सहारा लिए वैसा कर सका है। ऐसा नहीं देखा गया। शिक्षा निस्संदेह मनुष्य की एक महती आवश्यकता है और उसे पूरा किया जाना चाहिए। तार को किसी के मृत्यु की सूचना समझकर एक घर के अशिक्षित लोग रोने लगे। उसी बीच पड़ोसी आए, वे भी अशिक्षित थे। जो भी आता रोने लगता। देखते देखते आधा गांव जा पहुंचा। कोई किसी से बिना कुछ पूछे रोने लगता, मानो रोना कोई पुण्य हो। आखिर एक पढ़ा लिखा लड़का आया। उसने पूछा, बात क्या है? घर वालों ने तार हाथ में थमा दिया। उसे पढ़ते ही लड़के को हंसी आ गई। उसने कहा, मूर्ख हो, पढ़े लिखे होते तो यह हंसी क्यों होती? यह तो खुशी का तार है, मृत्यु का नहीं। अशिक्षा एक अभिशाप है जिसे दूर किए बिना कोई समाज प्रगति के पथ पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें अपनी प्रगति की कामना करने के लिए सर्वप्रथम साक्षरता की समस्या को हाथ में लेना चाहिए। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि भारत में बड़ी संख्या में व्यक्ति अशिक्षित है। यदि सरकारी प्रयत्न इस दिशा में गहरे और गंभीर होते तो स्वाधीनता प्राप्ति के बाद विगत वर्षों में यह समस्या बहुत ही सरलता से हल हो गई होती। पर दोष अपने दुर्भाग्य का ही है जिसने हमें क्यूबा सरीखी चेतना नहीं दी। क्यूबा अमेरिका महाद्वीप में एक छोटा देश है। वहाँ भी कुछ वर्ष पूर्व निरक्षरता की ऐसी ही समस्या थी। सरकार ने ग्रेजुएटों को उपाधि पत्र देने से पूर्व यह प्रतिबंध लगाया कि उन्हें 5 निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने की अपनी समाज सेवा का परिचय देना चाहिए। इसी प्रकार सरकारी नौकरी पर उन्नति के पद पाने की योग्यता सिद्ध करने के लिए अपनी लोक सेवा प्रवृत्ति का परिचय देने की 4 निरक्षरों को साक्षर बना देने का नियम बना दिया। फलस्वरूप सुशिक्षित और सरकारी वर्ग के लोग निरक्षरता निवारण प्रयत्नों में जुट गए और देखते देखते साक्षरता की समस्या हल हो गई। अपने देश में ऐसा कभी कुछ हो सकेगा, इसकी अभी कोई प्रतीक्षा ही की जा सकती है। गांधी जी से एक व्यक्ति ने पूछा, देश स्वतंत्र हो गया, अब आपका अगला कार्यक्रम क्या होगा? प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार। गांधी जी बोले, जब तक इस देश में अशिक्षित जनता को विचार करना नहीं आता तब तक आज़ादी निरर्थक है। विचार ही कुसंस्कार काटते हैं, पर वे बिना शिक्षा पैदा नहीं होते। इसलिए प्रौढ़ को पढ़ाना आज की पहली आवश्यकता है। जो सरकारी प्रयत्न शिक्षा प्रसार के चल रहे हैं वह बहुत ही अपर्याप्त हैं। जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से स्कूलों की अभिवृद्धि संभव नहीं हो सकती। फलस्वरूप शिक्षा प्रसार में बढ़ाई जाने वाली धनराशि में हर वर्ष वृद्धि होते चलने पर भी निरक्षरता का प्रतिशत बहुत ही धीमी गति में सुधर रहा है। यह प्रगति चींटी चाल जैसी चल रही है और उसके ऊपर निर्भर रह गया तो साक्षरता प्रसार की समस्या, जो राष्ट्रीय प्रगति के लिए नितांत आवश्यक है, बहुत ही लंबी अप्रत्याशित अवधि में कहीं जाकर पूरी हो सकेगी। इसको हमें गैर सरकारी स्तर पर संभालना होगा और जन सहयोग से लोक सेवा की प्रवृत्तियों को जगाकर देशभक्त और उदार मनोवृत्ति के सज्जनों का सहयोग लेकर पूरा करना होगा। बच्चों की समस्या और व्यवस्था तो सरकारी स्कूल भी हाथ में ले सकते हैं, पर वयस्कों की 3/4 जनता ऐसी है जिसकी निरक्षरता असहाय है। जिस पीढ़ी के हाथ में वर्तमान की बागडोर है वह वयस्क होते हुए भी अशिक्षित है। भारत का 70% गाँवों में बिखरा पड़ा है। वहाँ शिक्षा के ना तो साधन है ना उत्साह। कुछ दिन से जहाँ तहाँ स्कूल खुले हैं, उनमें सिर्फ थोड़े बहुत लड़के पढ़ने जाने लगे हैं, वे भी स्वर्णों के।
छोटी जाति के लड़कों को पढ़ाने के लिए भी उत्साह नहीं। लड़कियां शहरों में तो पढ़ती हैं, पर गांवों में इसे आवश्यक नहीं माना जाता। महिलाओं में से तो 100 के पीछे 2-4 ही पढ़ी लिखी ना मिलेंगी। स्वर्णों में कम, अस्वर्णों में अधिक अशिक्षित है। स्त्रियां तो स्वर्णों की भी इन देहाती क्षेत्रों में अनपढ़ ही मिलेंगी। यह इंतज़ार नहीं किया जा सकता कि अगली पीढ़ी जब शिक्षित होकर आए तब राष्ट्रीय प्रगति की बागडोर हाथ में संभाले। दुनिया इतनी तेज़ी से बढ़ और बदल रही है कि जो लोग आज सामने हैं उन्हीं को सुयोग्य और समर्थ बनाए बिना काम चलने वाला नहीं है। निरक्षरता निवारण की समस्या आगे के लिए नहीं टाली जा सकती है, वह आज ही हाथ में लेनी होगी और सरकार का मुंह ताके बिना उसे उन जन सहयोग के स्तर पर हल करना होगा। जवाहरलाल जी ने एक दिन श्री लाल बहादुर शास्त्री से कहा, देश में शिक्षा बढ़ रही है, क्या यह प्रसन्नता की बात नहीं? श्री शास्त्री जी बोले, नहीं, जब तक यहाँ के बुजुर्ग अशिक्षित हैं कुछ लड़कों के पढ़ जाने से भी तरक्की नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा की अपेक्षा जीवन में संस्कारों का महत्व अधिक है। जो संस्कार अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा दिए गए होंगे वह देश की कहाँ तक उन्नति कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। जवाहरलाल जी ने कहा, तुम्हारा कहना सच है। प्रौढ़ शिक्षा युवाओं की शिक्षा से भी बढ़कर है। उपाय एक ही है, हर शिक्षित व्यक्ति अपने ऊपर यह ज्ञान ऋण समझे कि उसे साक्षरता प्रसार के लिए कुछ न कुछ योगदान देना है। प्रौढ़ पाठशालाओं की स्थापना और उनका संचालन हर शिक्षित का इन दिनों एक धर्म कर्तव्य बन जाना चाहिए। थोड़े से उत्साही शिक्षित लोग ऐसी छोटी रात्रि पाठशालाएं गली गली मोहल्ले चला सकते हैं जिनमें निरक्षर वयस्कों को पढ़ने की सुविधा मिल सके। महिलाओं के लिए रात्रि का नहीं तीसरे पहर का समय सुविधाजनक रहता है। 2-2, 3-3 घंटे की भी यह पाठशालाएं चलती रहें तो एक वर्ष में ये किसी भी व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा की जितनी योग्यता करा के उसे साक्षरों की पंक्ति में बिठा सकती हैं। 40 वर्ष तक निरक्षर रहने वाली अमेरिका की एक स्त्री एनन को पढ़ने की रुचि जागृत हुई तो लगातार पढ़ती ही चली गई। 67 वर्ष की आयु में जब वे मरी तब 5 विषयों में एमए थी। उन्होंने यह कहावत झूठी कर दी कि बूढ़े तोते पढ़ नहीं सकते। शिक्षा की उपयोगिता आवश्यकता महत्ता से अभी अपने देशवासी पूरा शिक्षा की उपयोगिता आवश्यकता महत्ता से अभी अपने देशवासी पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। इसीलिए इस संदर्भ में यह काम भी हाथ में लेना होगा कि जनसाधारण की अशिक्षा के बुरे परिणाम बताए जाएं। इसके लिए घर घर जाकर जनसंपर्क गोष्ठियाँ, पंचायतें, चित्र प्रदर्शनियाँ, गीत सम्मेलन, नाटक, अभिनय आदि जो भी प्रचार माध्यम संभव हो उन्हें काम में लाया जाना चाहिए। शिक्षितों में पुस्तक, पर्चे आदि के माध्यम से भी कुछ प्रचार किया जा सकता है, पर अशिक्षितों में तो दृश्य और श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से ही कुछ प्रभाव पड़ सकता है। यदि शिक्षा का महत्व समझाने वाली टोलियां निकल पड़े तो निसंदेह साक्षरता की रुचि जगाई जा सकती हैं। और यदि गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले प्रौढ़ पाठशालाओं का रात्रि तथा तीसरे पहर का क्रम बनाया जा सके तो यह उत्साह एक से दूसरे में छूत की तरह लगेगा और यह उस उमंग में प्रभाव में देश के माथे पर निरक्षरता का कलंक सुगमता पूर्वक धोया जा सकेगा।